म्यूट करिए। बहुत बहुत बड़ी धनराशि आपके अधीन का होती है, सारे विभागों के विभिन्न अनटाइड फंड्स आपके माध्यम से व्यय हो सकता है। अभी हम हमारे विभाग द्वारा 5 पोर्टल लॉन्च किए थे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल पहुंच पोर्टल है, जिसमें सारे बाइजैग जो गुजरात की एक रिमोट सेंसिंग संस्था है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास है, सैटेलाइट बेस्ड सर्वे होता है, उनके माध्यम से इसके जियो टैगिंग कराई गई है। अभी हम जैसे ऑपरेशन कायाकल्प में इंडिपेंडेंट सर्वे और सेल्फ रिपोर्टिंग का डेटा MIS सिस्टम है, वैसे इसका भी हम लोग अभी बना रहे हैं। ये भास्कर मिश्रा जी को एग्जिट करवा दें। उसी तरह का एक बेसलाइन सर्वे हम इस सारे हमारे राजकीय और एडेड विद्यालयों का कराएंगे और सुनिश्चित कराएंगे कि आपके पास डेटा सिस्टम्स रहेंगे। मेरा अनुरोध है कि ये डेटा सर्वे 1 हफ्ते में पूरा किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ 7000 विद्यालयों का ही करना है और हम अभी पैरामीटर्स शासन से निर्धारित करके आपको प्रेषित कर रहे हैं। और उस पैरामीटर्स में अगर सर्वे हो जाएगा तो बेसलाइन पता चलेगा कि कितने विद्यालयों में फर्नीचर है, कितने में हमारे पास विद्युतीकरण है, कितने में शौचालय बालक बालिकाओं का क्रियाशील है, कहाँ कहाँ क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है। मैं बधाई देता हूँ डीएम्स और सीडीओस को कि कुछ जनपदों के GIC, GGIC और राजकीय विद्यालयों में स्वयं के इंटरेस्ट से इन्होंने बहुत सारे मशीनों को कन्वर्ट करते हुए सराहनीय कार्य किया है। भास्कर मिश्रा जी, आप सुन नहीं रहे हैं? डायरेक्टर साहब, ये भास्कर मिश्रा जी कौन है? सॉरी सर, ये हैंग हो गया है सर। मैं कर आप एग्जिट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मथुरा डियास है, अगर आप एग्जिट हो जाइए। तो ये बेसलाइन सर्वे पूरा हो जाएगा। हम इस साल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो समग्र शिक्षा अभियान का एक माध्यमिक का कंपोनेंट है, उससे काफी बड़ी मात्रा में ICT लैब्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लैब्स, स्पोर्ट्स ग्रांट, लाइब्रेरी और हम लोग टैबलेट्स उपलब्ध करा रहे हैं। और अगले 2 सालों में इसको सैचुरेट करेंगे राजकीय विद्यालयों में और उसके पश्चात एडेड में करेंगे। जैसे जैसे ये स्वीकृतियां प्राप्त होती रहेंगी, कुछ चीजों का स्वीकृतियां ऑलरेडी भेजी गई हैं, रेमेडियल मॉड्यूल और लाइब्रेरी, और ये इनका आप कृपया समय समय पर समीक्षा करते रहेंगे। वी आर गोइंग टू ड्रॉ लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर्स, मोर फंड्स इन द RMSA। जो इसमें व्यय में जितना इंटरेस्ट आप SSA में ले रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप RMSA से भी उतना ही इंटरेस्ट लें, ताकि आपके माध्यम से लोकल फंड्स को कन्वर्ज करते हुए वी आर एबल टू पूल द सोर्स ऑफ फंड्स एंड देन वी आर एबल टू डू मच बेटर जॉब। इसमें 2 चीजों में आपका विशेष नेतृत्व चाहिए। विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए इलेक्ट्रिफिकेशन को हमें करना है, झटपट पोर्टल पर है, उसको अप्लाई कराना है और उनके एस्टिमेट बना के, अगर अभी तक प्रोजेक्ट अलंकार में उस एस्टिमेट में सम्मिलित नहीं है तो उसको रिवाइज एस्टिमेट्स हमें भेज दीजिएगा, और अगर स्थानीय स्तर से इसको पूरा किया जा सकता है तो वो करा ले। और इसी तरह जल जीवन मिशन में अगर पानी की टंकी उस गांव में, उस क्षेत्र में नहीं बनी है, या अर्बन एरियाज में अमृत अथवा स्मार्ट सिटीज में ये नहीं लिया गया, तो कृपया उसको जोड़ दें, ताकि इतने हजारों बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहां पानी की व्यवस्था वहां करा लें। ये आपके छोटी सी बैठक आपके अध्यक्षता में अगर हो जाएगी, DM की अध्यक्षता में हो जाएगी, ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सोर्सेस ऑफ फंड्स आप जानते हैं, प्रोजेक्ट अलंकार में स्टेट गवर्नमेंट, अभी हम लोग इस साल कोशिश कर रहे हैं कि और करीब 250 करोड़ आपको सैंक्शन कराएं, और आगे हम लोगों का बजट प्लान इस साल जो प्रेषित हो रहा है करीब 1000 करोड़ है। तो टोटल अभी तक जो एस्टिमेशन आई है तो अराउंड 3000 करोड़ का आया है। सो इफ वी प्लान एंड एग्जीक्यूट प्रॉपरली इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, next 2 years we will saturate all our government schools, and within the next 4 years we will saturate all our aided schools. So the sources of funds are known. स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जुलाई तक सारा पैसा लैप्स हो जाएगा। अभी जितने 18 नगर निगम से मैंने बात की है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन में धनराशि उपलब्ध है, विशेषकर स्मार्ट सिटी में। सिटीज लाइक प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर in the state smart city fund have earmarked funds। तो मेरा अनुरोध है कि आप अगर नगर आयुक्त महोदय से, कमिश्नर से महोदय से अगर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गैप एनालिसिस उससे फंड हो सकता है। दिस इज अ ह्यूज
थिंग दैट कैन बी डन, एंड एवरी नगर निगम में स्मार्ट सिटी फंड उपलब्ध है। टोटल करीब 350 करोड़ रुपए कायाकल्प में फंड में आरक्षित हुआ है, उससे कहीं कम पैसा आपको शहरी निकाय एरियाज में, एबीडी एरिया में स्मार्ट सिटी में चाहिए पड़ेगा। तो इसको मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें आप डीआईओएस के माध्यम से गैप एनालिसिस जो बना है उसको कोऑर्डिनेट करते हुए नगर आयुक्तों से और कमिश्नर से मार्गदर्शन लेते हुए उसको पूरा कर सकते हैं। रूरल एरियाज में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में करीब 30% धनराशि प्रतिनिधान हो रही है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। इसमें आपके अधीन ये धनराशि होती है। बहुत सारे सीडीओस ने इसमें बहुत सारा काम हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। मेरा अनुरोध है इसमें अगर जीआईसी करने के लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण तैयार रहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में करीब 44 जनपदों में बड़ी धनराशि उपलब्ध है। 350 करोड़ से ज्यादा धनराशि जो मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है उतना उपलब्ध है। कुछ जनपदों में डीएमएफ के अलावा कोई और मदद चाहिए नहीं, जैसे सोनभद्र है, प्रयागराज है, देवरिया है, ऐसे जनपदों में डीएमएफ की धनराशि से ही आप इनको सैचुरेट कर सकते हैं। क्रिटिकल गैप की फर्स्ट किस्त की धनराशि स्वीकृत हुई है। आई मीन वी हैव अ लेगेसी फ्रॉम ऑल आवर प्रेडेसेसर ऑफिसर्स। सभी ने क्रिटिकल गैप में एजुकेशन और हेल्थ में सबसे ज्यादा धनराशि व्यय की है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी एमएलए एमपी फंड में काफी धनराशि दी है। इसको एक अच्छे सोर्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे राजकीय विद्यालय खेल के मैदान और बाउंड्री वॉल के विहीन है, जिसमें मनरेगा में जैसे कायाकल्प में आप लोगों ने द्वारा बहुत बड़ी संतृप्तिकरण किया है, ये हम लोग करा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फंड हमारा सीएसआर है। बहुत सारे जनपदों में बहुत सारे कंपनीज काम कर रही हैं। बहुत सारी कंपनीज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अन्य जनपदों में काम करने के लिए आई हुई हैं। उनको अगर हम लोगों ने एजुकेशन और भारत सरकार द्वारा एजुकेशन और हेल्थ में ही सीएसआर का व्यय करने के लिए मैंडेट दिया गया है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ पूल ऑफ फंड्स जिसको हम इसके लिए सोर्स कर सकते हैं और जल्दी से सैचुरेट कर सकते हैं। इसका यूनिसेफ के माध्यम से हम लोग टेक्निकल और ऑपरेशनल मैनुअल बना के आपको उपलब्ध कराएं, जहां चाइल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनना है। और फर्स्ट राउंड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिसेफ से शुरू हो गया है, तो आपके जनपदों में भी किया जाएगा। वी विल सैचुरेट ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑल टीचर्स एंड स्टेक होल्डर्स बाय मार्च। तो इन कार्यशालाओं में पार्टिसिपेट आप स्वयं भी करके लर्निंग अच्छी हो जाएंगी और उसके बाद आपके माध्यम से कम्युनिकेशन हर स्तर पे हो जाएगा सारे स्टेक होल्डर्स को। काफी हमारा प्रोजेक्ट अलंकार का गाइडलाइन आपने देखा होगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत एलैबोरेट है। अभी इन सारे सोर्स ऑफ फंड्स में ईयरमार्क करने के लिए अलग अलग आदेश सर के करकमलों से वो जारी हो रहा है अभी, और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं वहां करने के लिए। हालांकि ये सब अनटाइड है, नाउ एवरीबडी नोज दैट दिस इज द मैंडेट ऑफ 73rd and 74th amendment, so they are happy to earmark funds for schools. We have seen that whenever we approach we get a positive response. It requires a little bit of selling and doing a sales pitch. अगर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि मार्च 2025 तक हम 100% हमारे गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स में सैचुरेट करने में लगे। तो नेक्स्ट 2 महीने में जो हमें करना है, सीएसआर और सीआर फंड्स को करना है और प्रोजेक्ट अलंकार के धनराशि का व्यय करना है। जो एस्टिमेट्स अभी बने हैं अलंकार में, काफी जनपदों के एस्टिमेट्स जब अध्ययन किए हमने, तो वो एस्टिमेट्स में गहराई में काम नहीं हुआ है। गैप्स को कहीं कहीं धनराशि मांगी नहीं गई है, कहीं कहीं उसको कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बिना कार्यदायी संस्थाओं के हैंडहोल्डिंग किए हैं, डीआईओएस के द्वारा प्रस्ताव आया है। मेरा अनुरोध है कि इसको दोबारा रिविजिट किया जाए और वहां जहां एस्टिमेट्स हैं वहां पे प्रॉपर एस्टिमेट्स बना के बीपीआर की वेटिंग, बीओक्यू की वेटिंग कराते हुए औचित्यपूर्ण और अपरिहार्य कार्यों का प्रस्ताव भेजा जाए। ये थोड़ा सा देख लें। और जैसे मैंने कहा, पाइप वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए हो जाए और कैपेसिटी बिल्डिंग जरूर हो जाए। आपके संज्ञान में ये भी लाना है कि भारत सरकार द्वारा पीएम श्री स्कूल्स लॉन्च किया गया प्रोग्राम, जिसमें पूरे देश में 14,500 विद्यालय अपग्रेड किए जाएंगे और हर ब्लॉक में 2 विद्यालय, एक बेसिक का और एक सेकेंडरी विद्यालय का अपग्रेड किया जा रहा है। These are going to be NEP compliant schools, which will be a model schools in every way. And the idea is not just to build a school or upgrade the civil infrastructure. The idea is to showcase NEP compliance in the sense कि pedagogy related practice को बढ़ावा देना, out of school children को mainstream करना, gender equity sensitive करना, experiential learning बच्चों को देना, उनको प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग लाना, वहां स्किलिंग का प्रोग्राम चलाना, लर्निंग बाय डूइंग का प्रोग्राम चलाना और वोकेशनल को एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में रहना, और वेयर
चिल्ड्रन आर एबल टू हैव मल्टीडिसिप्लिनरी स्किल्स, वहाँ एक एंगेजिंग एनवायरनमेंट रहेंगे, वहाँ टीचर मोटिवेशन इज हाई, बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को डेमोन्स्ट्रेट करना। मैंने DIS को गाइडलाइंस इसके भेजे हैं, आप उनसे कॉपी BSA या DIS से गाइडलाइंस की कॉपी ले सकते हैं और इसको रन थ्रू कर सकते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय अ ग्रेट स्कूल, NEP compliant school where pedagogy is highest order and we are able to give very good education competing with tier 1 schools, tier 1 private schools for our government schools। तो अभी तो फिलहाल इसी महीने में हमें इसका सिलेक्शन कंप्लीट करना है, इसका पोर्टल खुला हुआ है। मैं आग्रह करूंगा आपके नेतृत्व में पोर्टल का डेटा पॉपुलेशन जरूर हो जाए, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिलेक्शन प्रोसेस है, चैलेंज मेथड के आधार पर होता है। हर एवरी स्कूल इज सपोज्ड टू अप्लाई, the gram panchayat and the principal are supposed to give certificate that they will be complying with all these guidelines, and the school scoring the maximum in a given block will get selected in, and to qualify they have to have at least 70% scoring in urban areas and 60% in rural areas। तो इसमें जो चेकलिस्ट है उसको ऑनलाइन भरना पड़ता है और उसके आधार पर मिलेगा, और 2 करोड़ का फंड विभिन्न मदों में इस स्कूल को मिलेगा। एंड यू कैन सी इन 2 crore pool of funds in which 35% will be earmarked for civil works and rest of it is for other components like digital learning, like quality of education, teacher training, report cards, and also making them NEP compliant. We can do a lot of creative imaginative work and make sure that these schools are a demonstration schools for everything। मेरा मानना है कि अगर हम लोग ये PMC schools हर ब्लॉक में करेंगे, then we will have a lot of people from elected representatives, communities, alumni and CSR companies coming to set up more such schools। So this is a great opportunity in the next 2 years, और 2 साल का टारगेट दिया है भारत सरकार ने। In the next 2 years, UP can become the number 1 in implementation of PM Shri schools under your leadership, under the leadership of the DMs and CDOs. We can show the best schools like you already done in Kayakalp, and we have a lot of experience in that। तो प्रोजेक्ट अलंकार और PM Shri स्कूल्स में मैं DMs और CDOs से अनुरोध करूंगा कि इसको आप एक टॉप प्रायोरिटी प्रोग्राम के रूप में लेते हुए इसको सैचुरेट करें। जो मेजर पैरामीटर्स हैं हमारे माध्यमिक विद्यालयों में, उसमें प्रोजेक्ट अलंकार में स्टेट प्लान से हम सैचुरेट करेंगे, लेकिन जो लोकल फंड से करीब 50% से ज्यादा पैरामीटर सैचुरेट किया जा सकता है, उसमें आपका लीडरशिप बहुत ही निवेदित है। और मैं जानता हूं कि हमारे CDOs ने जैसे जैसे काम हमारे अपने लीडरशिप लेते हुए कायाकल्प में किया है, तो प्रोजेक्ट अलंकार का इससे भी बेहतर टाइम में और बेहतर क्वालिटी का काम हम लोग प्रदर्शित कर पाएंगे और सोर्स ऑफ फंड्स को हम लोग ईयरमार्क कर पाएंगे। इसी तरह आई ऑल्सो वांटेड टू स्पेंड 5 minutes विथ यू कि क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करें, और इसमें आपके सजेशंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपका इनोवेशन बहुत ही जरूरी है। So first I want to highlight what is our plan for the next 3 months for to improving the quality of education। As you know, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है। It is having a huge list of things to be done in a given period between class 9 to 12। तो सबसे पहले हम मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के टीचर गाइड दिसंबर-जनवरी में कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे राज्य हिंदी हमारे विज्ञान संस्था और हमारे आंग्ल संस्था इसको मॉड्यूल को बना देगा, तो ताकि नेक्स्ट ईयर वी आर एबल टू कंडक्ट अवर क्लासरूम्स इन माध्यमिक स्कूल्स बेस्ड ऑन द टीचर मैनुअल्स गिवन। सो लेसन प्लान बेस्ड एक्टिविटीज हो जाएंगी। आज की तारीख में जो हमारे टीचर्स माध्यमिक के जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं, दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी। तो उस दिन का पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाना है, क्या एक्टिविटीज करानी है, क्या उनको होमवर्क देना है, किस तरह के TLM यूज होना है, किस तरह का प्रोजेक्ट को देना है, किस तरह उसको पढ़ाना का मॉडल लेसन्स क्या है, क्या वर्कबुक में क्या कार्यपुस्तिकाओं को संचालित करना है, ये उनको क्लियर नहीं है। बहुत ही अच्छा हमारा 9 to 12 में NCERT सिलेबस लागू है। मेरा उसके आप अगर इसको टीचर गाइड्स अगर देखेंगे, अभी इसको हम लोग उसको स्थानीय परिवेश से जोड़ते हुए इसको मॉडिफाई करेंगे, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध है, अच्छे लेसन प्लान्स उपलब्ध है। तो हमारे सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स इसको अडॉप्ट करेंगे, देन वी विल हैव अ मेनी फोल्ड जंप इन द अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम, व्हिच इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर आवर सिस्टम that we have so many crore students studying. Total 1.5 crore students are studying, around
45 lakhs are in public schools, and our learning outcomes are not matching up with the kind of money we are spending. We are spending more than 40,000 rupees per child per student per year, but we are not able to get the learning outcome results, and they are not getting ready for vocational and higher education in the higher classes. So for that, especially the new age sectors need maths, science and English. तो इसीलिए ये गाइड बनाया जा रहा है. From January to March, we are going to complete in diets the training for in these new modules, in these new guides. मेरा अनुरोध है कि इन टीचर ट्रेनिंग्स में डाइट जो संचालित कर रहा है, डाइट में हम लोगों ने इस बार 20 लाख रुपए भेजा है. पिछले साल में 14 लाख रुपए भेजा था. So with the pool of 34 lakhs, DIET should become the one of the model training institutes for both pre-service and in-service. वहाँ पे कंप्यूटर लैब हो जाने चाहिए, वहाँ फर्नीचर हो जाने चाहिए, वहाँ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. BRC में ऑलरेडी टीचर ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे पैसा निष्ठा में गत वर्ष में दिया गया था. So there is enough money there to upgrade our diets. You can just call the principal diet and ask him what is happening, whether the money is being used properly, whether he has a plan to upgrade his infrastructure properly or not, and the money is utilized properly. इन डाइट्स में अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए. अभी बहुत सारा बहाना आएगा कि ये काम है वो काम है. एक टीचर को सिर्फ 5 दिन की ट्रेनिंग डाइट्स में करना है और 100% टीचर्स को ट्रेनिंग होनी है मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में. और फिर अप्रैल से जून में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कक्षा 11 से 12 वालों का भी कराएंगे. तो इसको कंप्लीट करने में आप अपना लीडरशिप दे. आप थोड़ा टीचर्स को जाके मोटिवेट करेंगे. टीचर्स का ट्रेनिंग का फीडबैक जो हम लेते हैं वो कैसा है, वेदर द मॉड्यूल इज, जो संदर्भदाता यहाँ पे ट्रेनिंग होके जा रहे हैं उनके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है कि नहीं, थोड़ा सा आपका पुश रहेगा तो ये अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग हो जाएगी. दीक्षा इज अ ग्रेट टूल. वी हैव द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल इन NCERT. हमारे टीचर्स क्या उसको यूज कर रहे हैं, हमारे बच्चे यूज कर रहे हैं कि नहीं. इसमें बहुत सिंपल फॉर्मूला है. हर एक दिन बच्चा आधा घंटा लर्निंग एट होम दीक्षा के वीडियोस देख लें. हमारे सारे टेक्स्ट बुक QR कोडेड हैं. NCERT का उत्कृष्ट कंटेंट वहां है. 2 लाख से ज्यादा कंटेंट वीडियोस उसमें उपलब्ध हैं. एवरीथिंग इज मैप्ड टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टॉपिक और चैप्टर. अगर उसको वो देख लें, आधा घंटा घर पे प्रैक्टिस करें, 1 घंटा प्रैक्टिस करें, देयर विल बी अ जंप इन द लर्निंग आउटकम्स. सिमिलरली जो अगले दिन जो पढ़ाना है उस लेसन प्लान को टीचर एक दिन पहले आधा घंटे 15 मिनट के लिए देख के अभ्यास करके जाएगा तो क्लासरूम का संचालन बेहतर हो जाएगा. अभी जो मैं देख रहा हूं कि दीक्षा इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय द टीचर्स. आपका अगर पुश रहेगा, आपका लीडरशिप रहेगा, दीक्षा विल बिकम अ रियली ग्रेट हैंडी टूल. हमारे करीब 70,000 से ज्यादा टीचर्स हैं और हमारे करीब 40 लाख बच्चे हैं. अगर इन्होंने डेली यूज किया तो इजीली एज अ स्टेट वी कैन रीच 10 लाख कंटेंट प्लेस पर डे. अभी हम लोग कहीं, वी आर नॉट इवन क्लोज टू दोस फिगर्स. सो वी कैन इजीली मेक दीक्षा एज वन ऑफ द ग्रेट लर्निंग टूल्स फॉर आवर स्टूडेंट्स. और अभी ये बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट उपलब्ध है. हम लोग कंटेंट प्रमुख सचिव साहब ने हमें गाइड किया है कि हमें मार्केट से कंटेंट लेना है, वो हम लोग लेंगे अभी. और जेईई प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन और सारे कॉम्पिटिटिव टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, मैथ्स, साइंस के लिए इतना अच्छा कंटेंट पुश करेंगे ताकि हमारे ICT लैब्स जो बन रहे हैं और जो स्मार्ट क्लासेस लगे हैं, इस साल करीब 20,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगे, बेसिक और माध्यमिक मिला के. तो दिस कंटेंट कैन बी पुश थ्रू एंड इन द नेक्स्ट 3-4 years विल सैचुरेट ऑल द स्मार्ट क्लासेस. यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के 2 मैथ्स और 2 साइंस के रिसोर्स ग्रुप को यहाँ बुला के हम लोग इसी महीने ट्रेनिंग कर रहे हैं. उनको 2 दिन का ट्रेनिंग यहाँ हो रहा है. उसके बाद उनके माध्यम से दे विल बी योर टीम, DM's टीम, DISS टीम. अगर उनको हम लोगों ने एंगेज करके क्वालिटी की मॉनिटरिंग करें और उनके फीडबैक के आधार पर आप अपनी मीटिंग कंडक्ट करेंगे, जो प्रिंसिपल्स की मीटिंग होती है या जो माध्यमिक शिक्षा की मीटिंग होती है, RMSA की मीटिंग होती है, उसमें अगर उसके आधार पर रिव्यू करेंगे, देन यू विल गेट फीडबैक एंड वी कैन डू लॉट ऑफ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड आल्सो इम्प्रूव द थिंग. एक अनुरोध आपसे है, इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अभी माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने प्रारंभ किया है, जहां पे 150 से ज्यादा हमारे विद्यालयों में और करीब 56 KGBVs में, जहां कक्षा 9 से 12 बच्चियां पढ़ रही हैं, वहां पे स्किलिंग मिशन शुरू किया गया. अभी हमने इसमें डिटेल रिव्यू किया था, मैंने और स्किल मिशन डायरेक्टर ने संस्थावार, जिलेवार रिव्यू किया था. वहां बहुत गैप्स हैं. कहीं पे कोऑर्डिनेशन की कमी है, स्किल मिशन की टीम, ट्रेनिंग पार्टनर और DIS के प्रिंसिपल्स के बीच में, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, कहीं बच्चे नहीं मिल रहे हैं. अभी
कुछ जिलों में ये है कि रिटेल के लिए नहीं मिल रहे हैं, जबकि रिटेल इतना अच्छा जॉब एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, इतने डिमांड है, उसके बावजूद नहीं मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का इशू है, अडॉप्शन का इशू है, कम्युनिकेशन का इशू है। इसको हम चाहते हैं कि हर एक स्कूल में कम से कम 2 ट्रेड में अगले साल ट्रेनिंग हो जाए, स्किलिंग हो जाए। 200 से 300 घंटे का कोर्स ये ट्रेनिंग पार्टनर्स प्रोवाइड करेंगे, मास्टर ट्रेनर उपलब्ध कराएंगे, इक्विपमेंट लाएंगे, बुक्स देंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे, उनका असेसमेंट होगा, उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगा। हर 15 दिन में एक बार 15 मिनट के लिए आप इसको रिव्यू करेंगे कि ये मिशन चल रहा है कि नहीं, या अगले 3 महीने में स्टेबलाइज हो जाए, और अगले साल हम 100% राजकीय विद्यालयों में और केजीबीवी जो 200 केजीबीवी इस साल लोकार्पित हो जाएंगे और इंटर कॉलेजेस के रूप में काम करेंगे, उनमें हम ये लागू कर दें, तो दिस विल बी अ ग्रेट जंप। वी हैव टू डू 100% ऑफ आवर स्कूल्स इनटू स्किल हब्स थ्रू दिस प्रोग्राम। इस एमओयू के क्रियान्वयन को थोड़ा सा आप अपने तरफ से रिव्यू करेंगे। माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने हमें निर्देशित किया है कि हर 3 महीने में परीक्षा होनी है। अभी बेसिक के कक्षा 1 से 8 की परीक्षाएं आपने कुछ मंडलों में हो गई हैं, कुछ मंडलों में इस महीने शेड्यूल्ड हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे, उनमें रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। इसी तरह माध्यमिक में भी हमारे विद्या समीक्षा केंद्र से हम लोग इसको परीक्षा कराएंगे, डायट परीक्षा कराएगा। हर 3 महीने में हम उसका असेसमेंट सरल ऐप के माध्यम से कराएंगे, OMR शीट्स स्कैन होके आ जाएंगी और रिपोर्ट कार्ड उन बच्चों को प्रेषित होगा, स्कूल्स और पेरेंट्स को प्रेषित होगा। तो ये असेसमेंट प्रक्रिया आगे हम लोग कराएंगे माध्यमिक में भी, तो इसको थोड़ा सा हमें जैसे आपने बेसिक में कराया वो कराना है। अगले साल भारत सरकार RMSA में हमें हर एक स्कूल में लर्निंग बाय डूइंग लैब देने के लिए पैसा देता है, जहाँ पे इक्विपमेंट और एक स्पेशल टीचर वोकेशनल के लिए वो वित्त पोषित करता है। मेरा अनुरोध है कि जहां जैसे बहुत सारे CDOs ने, DMs ने एस्ट्रोनॉमी के लैब्स बनाए हैं, कंप्यूटर लैब्स बनाए हैं, हर रोज ऐसी कहानियां सफलता की आती हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं ऐसे CDOs और DMs को। तो हर एक स्कूल में अगर लैब्स बन जाए, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी के हों, कंप्यूटर लैब्स हों, जैसे सर का कॉन्सेप्ट है कि लर्निंग लैंग्वेज लैब्स भी होना चाहिए, इस तरह के लैब्स और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बच्चों को हो जाएगा, देन देयर विल बी अ मूवमेंट फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द स्टेट विच इज द थीम ऑफ NEP। तो मेरा अनुरोध है कि लर्निंग बाय डूइंग को हर जिले में लागू करें। जितना पैसा भारत सरकार से हम ला पाएंगे वो अगले साल में हम लागू करेंगे। इस साल हम लोग 3000 बेसिक के स्कूल्स में उसको लागू कर रहे हैं, आगे माध्यमिक के स्कूल्स में उनको हमें करना है। ये सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए महीने में प्रिंसिपल्स और आपकी कोर टीम जो SRGs हैं, उनकी एक बार 15-20 मिनट के लिए आप लीडरशिप देंगे, मीटिंग लेंगे, तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। चाहे वो स्किल मिशन हो, प्रोजेक्ट अलंकार हो, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए करना हो, CSR की एक्टिविटीज हो, या एकेडमिक रिलेटेड काम हो। तो मेरा इसमें आपसे विशेष रूप से आग्रह है कि माध्यमिक शिक्षा के कक्षा 9 से 12 के बच्चों को अवसर की समानता देने के लिए और उनको आगे के लिए सपने पूरा करने के लिए I would request you to provide your valuable leadership, and then any support required, sir हमेशा हम लोगों को गाइड करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। Our department is fortunate to have a leader like him running the show for us, always guiding and motivating us, and this is a never after opportunity to actually saturate and make sure that the secondary education and the education system as a whole in the state is the best in the country. थैंक यू सो मच। मैं अभी अनुरोध करूंगा माननीय प्रमुख सचिव महोदय बेसिक और माध्यमिक सर से कि हमारे CDOs को, हमारी पूरी टीम को, हम सबको गाइड करने का करते हैं। थैंक यू विजय, यू हैव बीन वेरी जनरस इन योर प्रेज। मैं अपने CDO भाइयों से और उनकी पूरी टीम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड के बाद से ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी हो गई है। पहले नहीं तो मीटिंगें हुआ करती थी और उसमें सभी विभाग, DMs और CDO से कम रूबरू होते थे। अब ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई है। आपसे मुलाकात चीफ सेक्रेटरी सर के कॉन्फ्रेंस में होती है या CM सर के, ऑनरेबल CM जब मीटिंग लेते हैं उस समय होती है, और 1-to-1 वार्ता नहीं हो पाती। तो आज विजय ने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है और मुझे बहुत खुशी है कि अपने यंग एंड फील्ड ऑफिसर से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। विजय ने सभी पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मैं आप लोगों को सुनना चाहूँगा
और आपको सुनने के पहले उन पॉइंट्स को जस्ट मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि अच्छी शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बच्चों को एक अच्छा माहौल दें, और माहौल में मुख्यतः दो चीज़ें हैं। एक तो हम उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, और बेसिक में आप लोगों के माध्यम से बहुत अच्छा काम हुआ है, माध्यमिक में भी हुआ है, लेकिन बेसिक में आप लोगों ने मिशन के रूप में एक कायाकल्प वास्तव में कराया है। और जो आंकड़ों की हम लोग बात करें तो जो चीज़ें करीब 35% के संतृप्तिकरण पे थी, वो आज की डेट में करीब 90% है। वो आइटम वाइज 19 जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी संतोषजनक प्रगति हुई है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि माध्यमिक में भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे करके उस चीज़ को ऊपर ले जाएं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बात है, दूसरी बात है शिक्षा की गुणवत्ता। जो सोल है स्कूल्स का वो गुणवत्ता में है, और गुणवत्ता में आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। पर्याप्त संख्या में टीचर्स होने चाहिए, उनकी क्वालिटी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, स्मार्ट क्लासेस होना चाहिए, लैब, लाइब्रेरी, ये सब अच्छी तरह से सुसज्जित होने चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट। और हम लोग पाते हैं कि पहले जो स्कूल्स थे वो चाहे राजकीय हो या एडेड हो, उनमें जो उस समय सुविधाएं थी उनमें ह्रास हुआ है, अभी वर्तमान में उनमें गिरावट आई है। तो कैसे हम उनको उनकी पूर्व की ग्लोरी पे ले जा सकें, उस पे हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस पे आपको हमें सजेस्ट करना होगा अपने फील्ड के एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिशनर हैं, आप फील्ड में हैं, आप डायरेक्टली उनसे टच में हैं। ऑनरेबल सीएम ने ये कहा है कि उसमें उन्होंने एडेड के लिए एक कार्यक्रम भी लगाया है जो शेयरिंग बेसिस पे है, कि वो जितना पैसा अपना दे पाएंगे एडेड विद्यालय, उसी अनुसार गवर्नमेंट भी उनको सप्लीमेंट करेगी और हेल्प करेगी। लेकिन इसमें भी अभी मैनेजमेंट इसमें संतुष्ट नहीं है, और वो चाहते हैं कि साहब इसमें हमें गवर्नमेंट अनुदान मिले, हम इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी माली स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम कर पाए। उस पर भी हम आपका फीडबैक चाहेंगे। ऑनरेबल सीएम ने ये भी कहा है कि इन विद्यालयों की जो परिसंपत्तियां हैं, इनमें शिक्षा में बिना कोई रुकावट लाए हम इनका उपयोग कैसे अलाउ कर सकते हैं विद्यालयों को, ताकि इनकी कुछ इनकम हो और उससे विद्यालयों के पठन पाठन में प्रभाव भी ना हो, मतलब दुष्प्रभाव ना पड़े, और उनके बिल्डिंग्स का, उनके प्लेग्राउंड का, उनके और जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग कर सके। तो इसमें मैं सीडीओ से एक फीडबैक चाहूँगा, या तो आप विजय को बता दें या हमें बता दें लिख करके, या व्हाट्सएप कर दें या मैसेज कर दें, कि जो एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स हैं वो चाहे आपके एडेड हो या राजकीय हो या अनएडेड हो, तो उनकी बिल्डिंग का, उनके ग्राउंड का, उनके साथ जो अपॉर्चुनेट लैंड रहता है, जो उनको धरोहर में जमीन मिली हुई है, उसका हम क्या ऐसा उपयोग अलाउ करें ताकि उनकी इनकम भी हो और वो प्रॉपर्टी एलिएनेट भी ना हो। ऐसा नहीं कि हम उसको बेच दें, बेचने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन उनके बेहतर उपयोग का ऑप्शन आप दे सकते हैं। तो कुछ आपके जिले में जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके प्रिंसिपल्स को आप बुला करके, मैनेजमेंट को बुला करके उनसे बात करें और कहें कि आपकी स्थिति सुधारने के लिए आपके पास क्या सुझाव है। वैसे तो हम लोगों ने उनके संघ से बात किया है, 2-3 राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुका है। ऑनरेबल सीएम के सामने हम लोग एक बार बात रखेंगे, फिर उसको साइट पे भी डालेंगे फॉर इनवाइटिंग सजेशंस। लेकिन इस बीच में आप उनसे बात करके बता सकते हैं कि हम क्या उपाय कर सकते हैं कि इनकम इन विद्यालयों की बढ़े। और विजय ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कन्वर्जेंस के लिए, आपके डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारे फंड रहते हैं। डिस्क्रिप्शन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप उन फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड नथिंग बेटर देन एजुकेशन सेक्टर। आप अगर उसको इसमें कन्वर्ज करेंगे, 8-10 आइटम जो भी आपके पास हैं, तो अगर विद्यालय की बेहतरी के लिए आप करेंगे तो वो अच्छा होगा। CSR आप इनवाइट कर सकते हैं, CSR का उपयोग कर सकते हैं। और PM श्री स्कूल्स के बारे में विजय ने बताया है आपको, उनके सिलेक्शन में आपका सहयोग हमें चाहिए होगा।
स्किलिंग एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और जितनी स्किलिंग की रिक्वायरमेंट है हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। संसाधन इन द सेंस कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास अच्छे स्किल के लिए ट्रेनर्स नहीं है, और जो बच्चे ट्रेन हो जा रहे हैं उनकी क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, और अंत में उनको हम इस लायक नहीं बना पा रहे हैं कि हम उनको मार्केट में प्लेस कर पाए, उसी शहर में, कस्बे में या आसपास के शहर में उनको हम रोजगार दिला पाए। तो आपको इस दिशा में भी थोड़ा सोचना होगा इन दोनों सेक्टर्स को, कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, उनकी हम किस तरह से रोजगार परक उनकी ट्रेनिंग करें, ताकि उपादेयता उसकी हो, ट्रेनिंग की उपादेयता हो और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। तो ये आपको एक देखना होगा। जिस तरह से हम लोगों ने बेसिक में ये शुरू किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये आया है असेसमेंट का, और हम लोगों ने ये सोचा है कि हर 3 महीने हम अपने बच्चों को असेस करेंगे, और ऐप बनाया है विजय और उनकी टीम ने, ये ऐप बनाया है और उसमें बच्चों को असेस करेंगे और उनके रिकॉर्ड्स रखेंगे, और एक विजय यूनिवर्सल लर्निंग पासपोर्ट बना रहे हैं, जिसमें कि बच्चे के जन्म के बाद से हम उसका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे डिजिटल। उसको जब से उसका एडमिशन होता है, प्री प्राइमरी में आता है, थ्रू ऑल स्टेजेस, 5th के बाद वो 6th में कहाँ जाता है, 8th के बाद वो 9th में कहाँ जाता है, हाई स्कूल के बाद कहाँ जाता है, 12th के बाद कहाँ जाता है, जब तक वो पढ़ता है उसकी क्या ग्रेड्स रही। और इसी असेसमेंट पे हम बच्चे का असेसमेंट करेंगे, उसके पेरेंट्स को बताएंगे, हम टीचर का असेसमेंट करेंगे और हम स्कूल का असेसमेंट करेंगे। लेटर ऑन वी विल लिंक इट टू दी ट्रांसफर ऑफ टीचर्स, देयर रिवॉर्ड्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर बच्चों को पढ़ाए भी नहीं और उसका असेसमेंट ना हो, ऐसा नहीं होगा। हर 3 महीने में हम लोग असेस करेंगे और उसका रिकॉर्ड रखेंगे, एंड वी विल मेक देम आंसरेबल उनके अटेंडेंस के साथ। तो ये हम लोग ने बेसिक में डाला है, उसी चीज को हम लोग सेकेंडरी में भी आपके सहयोग से लाना चाहते हैं। और एक बोर्ड एग्जाम्स सन्निकट है, वो बहुत नजदीक है, और उनमें आपका हम सहयोग चाहेंगे। वो आप डीएम्स को इसमें असेस हेल्प करते हैं कि जिन सेंटर्स की गुणवत्ता अच्छी नहीं है उनको आप केंद्र न बनने दें, जिनकी गुणवत्ता अच्छी है और किसी कारण से केंद्र नहीं बन पाए हैं तो उनको आपको इंक्लूड करवाना चाहिए। यू शुड take the ground feedback and make a assessment and then get them included। तो ये काम अभी हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी सर से टाइम भी लिया है, मे बी 8-10 दिन बाद इस पे हम लोग डीएम्स की बैठक में चर्चा करेंगे। तो मैं इसी के साथ समाप्त करना चाहूँगा, और मैं कुछ सीडीओ साहबान को सुनना चाहूँगा कि अगर आपके पास सेकेंडरी के लिए कोई सजेशन हो। जैसा विजय ने बताया, हम लोग समय समय पर पढ़ते रहते हैं, आप लोग बहुत ही इनोवेटिव और अच्छे काम करते हैं, जिससे कि हमारा भी सर गर्व से ऊंचा होता है, और हम चाहते हैं कि उसको हम रेप्लिकेट करें, उसको हम दूसरे जनपदों में ले जाएं, उसको लार्जर ऑडियंस के सामने ले जाएं। तो इसको हम और विजय ये चाहते भी हैं कि जो इस तरह के काम होते हैं उनको हम सीएम सर के स्तर से, चीफ सेक्रेटरी सर के स्तर से उनको एक्नॉलेज करें और उनको रिवार्ड करवाएं। तो वो एक हम लोग करेंगे। जो आप काम करते हैं, वैसे तो काम खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, आपको जो संतुष्टि इसमें मिलती होगी वो अतुलनीय है, लेकिन वो उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए। तो मैं सीडीओ साहबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जो काम किया है उसको डॉक्यूमेंट करके हमें भी भेजें। बहुत अच्छे अच्छे नवाचार आप करते हैं, तो डीएम सीडीओ ने जो भी आपके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किया है या किसी प्राइवेट बंदे ने किया है, किसी टीचर ने किया है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट करके हमारे पास भेजें, और हम लोग उनको किसी न किसी फोरम और प्लेटफॉर्म पे हम लोग उनको एक्नॉलेज करेंगे और उनको अवार्ड रिवार्ड करेंगे। तो मैं कुछ सीडीओ साहबान से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सुनना चाहूँगा कि सेकेंडरी के बारे में, एजुकेशन के बारे में आपके क्या सुझाव हैं, आप हमसे क्या सहयोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हम लोग उसमें प्रोएक्टिवली आपका हाथ बटाएं। थैंक यू। विजय, आप किसी को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे?
ये सर बहुत सारे सीडीओस ने इसमें बहुत सारा काम किया है सर। सर अगर आपकी अनुमति है तो एक बार डायरेक्टर माध्यमिक और उनकी टीम को अगर कोई बात रखनी हो संक्षिप्त में थोड़ा सा रख लीजिएगा। हाँ, जो please. कोर टीम हमारी है, अलंकार प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर के गुप्ता जी या मंजू जी जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखती हैं, मंजू शर्मा जी, एक बार उनका भी इंट्रोडक्शन हो जाए क्योंकि आपको सीडीओज और डीआईएस के साथ मिलकर काम करना है। डायरेक्टर साहब। हाँ सर, मैं सभी से अपने जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनसे ये अपेक्षा रखूंगा कि हमारे जो सीडीओ साहिबान हैं उनसे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखें, जो भी बेहतर हो सकता है कन्वर्जेंस के मामले में उसको हमारे सीडीओ साहब के सहयोग से उसको बेहतर से बेहतर करें। क्वालिटी के माध्यम, क्वालिटी के लिए आपको बेसिक एजुकेशन और डाइट्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रखें, अच्छा काम करना होगा, तभी हम कुछ परिवर्तन ले पाएंगे। तो ये बहुत सी समस्याएं, बहुत सी प्रगति हमारी कोऑर्डिनेशन पे निर्भर करती है कि आप कितना उनसे मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी समस्याओं को अवगत कराते हैं। तो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक की ये एफिशिएंसी देखी जाएगी कि कितना अच्छा काम आप अन्य विभागों के सहयोग से करा लेते हैं। आपने सर, आपने और प्रमुख सचिव साहब ने काफी चीजें समेकित कर रूप से बता दी गई है, उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु ये इसको करके दिखाना है हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक को, हमारी कोर टीम को। और इसमें मैं उम्मीद रखूंगा सारी हमारी कोर टीम से और जिला विद्यालय निरीक्षक से कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जो शासन की अपेक्षाएं हैं कि हम इसको 2 वर्ष में बेहतर बेसिक की तरह इसको हमारे विद्यालयों को एक अच्छी पायदान पर लेके जाएंगे। धन्यवाद। हाँ, सीडीओ लखनऊ रिया या सीडीओ कानपुर देहात सौम्या, आप लोग, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने कायाकल्प में और अलंकार में भी काम किया है। अगर कोई समस्या सर, सीडीओ फतेहपुर सूरज, मैं आपको देख रहा हूँ, तो अगर कोई बात आपको कहनी हो। सर, सीडीओ लखीमपुर खीरी बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, प्लीज बताइए बताइए। सर मैं प्रणाम सर। मैं 2 बिंदुओं पे जो हम लोगों ने, एक तो इधर हडको से हमें 1 करोड़ रुपए का अनुदान के वो मिला है, संस्तुति मिली है, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से के ही उससे हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जीआईसी में जो हमारी लाइब्रेरी है और जीजीआईसी में मल्टीपर्पज हॉल बनाने के लिए हम लोग शुरू हो गए हैं, मतलब उसमें हम लोग आगे काफी बढ़ चुके हैं सर। तो 2 इनोवेटिव काम हुआ और जीआईसी के एक कॉर्नर पे हम लोग ओपन जिम बच्चों के लिए, तो ओपन जिम का भी एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो ये पूरी हम 1 करोड़ में ये हम करा रहे हैं। इसके अलावा सर हमारे यहाँ जो शुगर मिल्स हैं उनका सीएसआर फंड से हमने, जैसे गर्ल्स हाई स्कूल हमारा पसगवा में है, हमने वो मैप करा दिया है कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज और जो हम अच्छा कर सकते हैं, विशेषकर कंप्यूटर के कुछ 10-10 कंप्यूटर डोनेट करने के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं सर। तो हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं सर। इससे आपकी इस बैठक से थोड़ी प्रेरणा मिली है, तो हम लोग इसको, हम और यहाँ के डीआईएस जो बीएसए भी हैं, तो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। सूरज दिस साइड सर। प्रणाम सर। यस सर, हमारे यहाँ पर बायजूस सीएसआर के थ्रू वर्क कर रहा है। तो बायजू को इस तरह का एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेज हों। तो हमारे यहाँ 2-3 जीआईसी में जहाँ कंप्यूटर्स की अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ हम लोगों ने उनसे एमओयू कराया हुआ है। इसके अलावा सर एक निवेदन ये था कि अभी जिन एनजीओ से, अगर कोई एनजीओ फॉरेन के हैं या इंडियन एनजीओ हैं जिनसे हम लोग अपने कॉलेज नेटवर्क या अदर नेटवर्क से हेल्प लेना चाहें, तो विद्यांजलि पोर्टल के थ्रू जो रूट है वो उतना क्लियर नहीं है सर। तो एक तो इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग या इसमें क्लैरिटी हमें मिल जाती है। यूजुअली उसमें वो रजिस्टर करते हैं, फिर वो जिले में हम उसे एक बार कमेटी के सामने रखते हैं, वो काफी लंबी प्रक्रिया हो जाती है सर। अगर डायरेक्ट जीआईसी का जो बोर्ड है या जो उनका अपनी गवर्निंग काउंसिल है वो अलाउ हो जाए इसके लिए एनजीओ से हेल्प लेने के लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा सर। एंड लेटर और आफ्टर टेकिंग हेल्प वी कैन अपलोड दैट डेटा इनटू विद्यांजलि, तो वो रिफ्लेक्ट भी होता रहेगा सर। एक सर मेरठ में हम लोगों ने थोड़ा सा एक मीटिंग की थी, तो उस अनुभव से समझ में आया कि सर कई जीआईसी जो सिटी में हैं उनमें इवनिंग कोचिंग क्लासेज के लिए वो रेंट आउट कर सकते हैं अपने क्लासेज को, वो इनके इनकम का एक साधन होता है, परंतु एक भय रहता है लोगों में क्योंकि उस तरह का कोई नियम नहीं है सर।
मतलब ये सर एक लेकिन एक एडेड इनकम स्ट्रीम हो सकती है सर। और बाउंड्री का सर फतेहपुर में इशू है, तो वो हम लोगों ने टेकअप किया है सर। उसको हम क्षेत्र पंचायत से या जो नगर पंचायत की सीमाओं में है उनको अपने अर्बन लोकल बॉडीज फंड से सर बनवाने का प्रयास कर रहे हैं सर। और ओपन जिम वाला सर सीडीओ लखीमपुर साहब का अच्छा सजेशन है सर, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सूरज। ये विद्यांजलि वाला बहुत सरल है, सभी का अधिकार उस कमेटी को दिया गया जिसका अध्यक्ष जीएम साहब हैं, आप उपाध्यक्ष हैं उसमें। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करानी है और उसका जो भी कंप्लायंस है हम यहीं से करवा देंगे। हम सी अभी आबद्ध कर रहे हैं उसमें। जो डोनर चाहता है, अगर आपके इस लेवल से जिले से कार्य संस्थाओं के माध्यम से कराना चाहता है या जीआईसी या कोई स्कूल में कराना चाहता है, तो यू आर फ्री टू डू इट। इट इज बिटवीन यू एंड द डोनर। वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को देना चाहते हैं तो वो उनके माध्यम से करा सकते हैं या आपके माध्यम से, और फंड वहां लेके अलग खाते में रख के आप उसको व्यय कर सकते हैं। बहुत सारे जनपदों में ये हुआ है और आपका तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सीएसआर का इतना अनुभव भी है। आप लोग तो स्मार्ट क्लासेस भी लगा रहे हैं, वो हम कराएंगे। और हम लोग अगली बार बाइजू को हराने वाला कंटेंट भी बना के देंगे ताकि बाइजू की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा कंटेंट भी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कंटेंट सेल उसको बना रहे हैं, कोशिश जरूर कर रहे हैं। थैंक यू सूरज, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर नमस्कार, सौम्या बोल रही हूँ सर, कानपुर देहात से। सर दो चीजें शेयर करना चाह रही थी सर। एक तो हमने सर सीएसआर में ही एकल विद्यालय से टाई अप किया है सर, तो साइंस ऑन व्हील्स हम लोगों ने बसेस शुरू किए हैं सर। उसमें माध्यमिक के बच्चों को भी हम कवर कर रहे हैं सर, और परिषदीय विद्यालयों वाले भी सर। साथ ही साथ सर एक हम लोग ने नया इनिशिएटिव लिया है कि जितने हमारे माध्यमिक स्कूल के बच्चे हैं उनका एक्सपोजर विजिट शुरू कराया है सर फैक्ट्रीज में। हम लोग के यहाँ बहुत फैक्ट्री एरिया है सर कानपुर देहात में, अमूल की फैक्ट्री है, नमस्ते इंडिया की फैक्ट्री है, तो हम लोग एक्सपोजर विजिट शुरू करा रहे हैं सर। अभी आपने लर्निंग बाय डूइंग लैब्स का बताया सर हम लोग को, तो बहुत अच्छा टाइप अगर हो जाएगा। सिमिलरली एक रिक्वेस्ट थी सर, नीति आयोग के टिंकरिंग लैब्स का भी एक कॉन्सेप्ट था अटल इनोवेशन मिशन में, अगर उसके थ्रू कुछ हमारे माध्यमिक के बच्चों का सर टिंकरिंग लैब्स टाइप का हो जाए तो एक्सपोजर विजिट के साथ साथ वो टिंकरिंग लैब्स का एक अच्छा इनोवेशन का पुश हो सकता है सर। और सर एक इशू सर जो मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए था, एडेड स्कूल में सर मैनेजमेंट के पास अपने सोर्सेज नहीं होते हैं और इनके बिल्डिंग्स जो है बहुत ही डिलेपिडेटेड कंडीशन में है, तो इन्होंने मैचिंग ग्रांट भी नहीं दिया सर। अलंकार में लोग बैक मतलब इन्होंने मना कर दिया मैचिंग ग्रांट देने से, तो सर एडेड स्कूल के लिए कैसे सर इम्प्रूव करें इंफ्रास्ट्रक्चर सर? Yes. तो एक तो एडेड स्कूल्स में जैसे सर ने अभी कहा है वो मैचिंग शेयर नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग इसीलिए आपसे फीडबैक ले, जैसे आपने फीडबैक दिया वो नहीं दे रहे हैं, तो हम शासन के पास दोबारा जा रहे हैं कि मैचिंग ग्रांट नहीं मिलेगा तो हमारे पास जो अभी गवर्नमेंट से बजट है वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसको शिथिल करने ताकि हम ही लोग 100% फंड करें। अगर हमें वो सफलता मिलेगी देन वी विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हमें पूरा करना है। और जहां तक अटल टिंकरिंग लैब, ऑलरेडी सभी ज्यादातर जीआईसी जीजीआईसी में ये अटल टिंकरिंग लैब बन गए हैं, बट वहां पे जो लैब्स बने थे वो अप्रयुक्त पड़ी हुई है, धूल छटक रही है, तो उसको हमें यूज कराना है। उसके स्पिरिट को नहीं समझे हैं। जो भी नीति आयोग से आबद्ध संस्था जिसने अटल टिंकरिंग लैब लगाया था उसमें तुरंत उसको हमें जो भी गैप एनालिसिस है उसको पूरा कराते हुए टीचर्स की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। हमारे 2015-16 में भी आईसीटी लैब्स हमने भेजे थे और वो पूरा फ्लॉप हो गया। द रीजन वाज कि हमने कंप्यूटर लैब बनाते हैं लेकिन कंटेंट नहीं देते हैं, टीचर ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हैंड होल्डिंग नहीं करते हैं। तो इस बार हमारे आईसीटी लैब्स विल हैव इनबिल्ट 3-year वारंटी पीरियड, will be having best content of the country at the click of the button, including test preparation, math, science content, and we will have a computer teacher also. Is given by RMS से इस साल 700 स्कूलों में जा रहा है उसका स्वीकृत आउटसोर्सिंग से कराना। So the whatever mistakes were done are covered now. It just needs leadership from the principals, and principals need your motivation and handholding. But I want to know from you, Soumya, and all the CDOs, कि क्या हम लोग जो 50-60% पैरामीटर्स हैं अलंकार में ये स्थानीय निधियों से कर सकते हैं, जैसे बाउंड्री वॉल है, टॉयलेट्स है, जैसे आपने कहा करती हैं, वी कैन डू इट। आई मीन इफ वी ट्राई इट, इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट। 2200 विद्यालय ही हैं और एडेड में हम लोग अगले चरण में करेंगे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट जीआईसी जीजीआईसी चमक जानी चाहिए। उसके लिए डीएम सीडीओ अगर चाहें, जनप्रतिनिधि चाहें तो डेफिनेटली हो सकता है। सर सीडीओ अमरोहा बोल रहा हूँ सर। सर हम लोग निसंदेह सर इस पे काम करेंगे सर। आपने जो सुझाव दिया सर उससे पूरा बेहतर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन सर जो सबसे बड़ी समस्या हमारी जो नीड है सर वो हमको स्टाफ की और टीचर्स की है सर। 22 जीआईसी हैं, एक भी प्रिंसिपल नहीं है सर। लगभग 300 के आसपास हमारे पास टीचर्स की कमी है सर।
सर ये इस पर हम लोगों को थोड़ा सा विचार करना होगा सर। यदि हम लोग इसको कर लेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सर निश्चित तब सुधार पाएंगे सर। एक्चुअली देखिए, पिछले 4 साल में 45,000 टीचर्स नियुक्त हुए हैं और इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। और जहाँ डिप्लॉयमेंट अभी इशू है वहां पे हम लोग अभी उसको रैशनल डिप्लॉयमेंट के लिए नीति बनाए हैं, उसको हम जल्दी एग्जीक्यूट कर लेंगे, डेटा के आधार पर हम डिप्लॉय कर लेंगे। आप अगर देखेंगे हमारा ओवरऑल रेशियो ठीक है, कहीं कहीं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अगर कहीं पे नहीं है वो मैं मान सकता हूँ, उसके लिए अभी 1300 टीचर और नियुक्त हो रहे हैं जिनका नियुक्ति पत्र अभी बट रहा है, टीचर्स का उपलब्ध है। अभी इशू ये है कि जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, आर दे एबल टू डिलीवर। आप सोचिए 2200 विद्यालय में हमारे पास अभी 20,000 टीचर है, तो एक स्कूल में 10 टीचर मिनिमम है एवरेज अगर आप देखेंगे, और एडेड अगर मिला के देखेंगे तो करीब 98,000 टीचर हमारे 6,000 विद्यालय में, यानी एक स्कूल में एवरेज 15 से 16 टीचर हो जाते हैं अगर मैक्रो देखेंगे आप, तो दैट इज अ वेरी गुड नंबर एंड दे आर पेड वेल, देयर क्वालिफिकेशन आर वेरी हाई। अभी उनको तो हम टीएलएम टूल्स एंड रिसोर्सेज देंगे, स्ट्रक्चर्ड टीचर मैनुअल्स देंगे, ट्रेनिंग्स देंगे ताकि वो अच्छी तरह पढ़ा ले। क्लासरूम में डिजिटल लर्निंग लाने के लिए ये सब आईसीटी लैब और ये टैबलेट स्मार्ट क्लास ला रहे हैं, बट जो मिसिंग पीस है वो है गुड गवर्नेंस, उनकी मॉनिटरिंग, बिकॉज व्हाट गेट्स मॉनिटर्ड ओनली विल गेट डन, एंड सेकंड इज उनका मोटिवेशन, इसमें आपकी मीटिंग हो, स्टेट रिसोर्स ग्रुप्स हो, ट्रेनिंग्स में हो। अभी हमारे सारे प्रिंसिपल्स को सर ने निर्देशित किया है कि आईएएम में ट्रेनिंग कराएंगे, आईएएम के साथ आज ही मीटिंग हुई है, उनका एमओयू हो रहा है, हम जनवरी से उनको ट्रेनिंग कराएंगे आईएएम में प्रिंसिपल्स को, ताकि वो लीडरशिप सीखें, जैसे आप अपने कार्यालय को चला रहे हैं वैसे उतने लीडरशिप का स्किल लाके वो अपना गवर्नेंस सुधारें। तो इट इज, जितने हमारे टीचर्स हैं 98,000 टीचर्स इज नॉट अ स्मॉल नंबर, 20,000 करोड़ का हमारा बजट जाता है इन टीचर्स की सैलरी में। ओवरऑल दोनों डिपार्टमेंट मिला के करीब 80,000 करोड़ की सैलरी की धनराशि हम खर्च कर रहे हैं। यू कैन इमेजिन 80,000 करोड़ की धनराशि व्यय करना, अगर इनसे हम काम ले पा रहे हैं कि नहीं, ये हमें थोड़ा करना है। ये टीचर्स की कमी का बहुत सारे संगठन और ये सब कहते रहते हैं, लेकिन उनके नैरेटिव को समझना जरूरी है, और ये जरूरी है कि हम अपने वर्तमान में कार्यरत टीचर्स को पर्याप्त आउटपुट ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे। थैंक यू। नमस्कार सर, मैं सीडीओ ललित बोल रहा हूँ। यस, मैं सर सीडीओ ललितपुर बोल रहा हूँ सर। नमस्कार सर। एम आई ऑडिबल सर? यस यस यू आर, प्लीज टेल मी। सर प्रोजेक्ट अलंकार में सर हमने करीब 10-12 राजकीय इंटर कॉलेजों में सर 6 पंचायतों से बाउंड्री वॉल, सोलर वाटर पंप, ये सब सारे मैं कराया हूँ और मैं करा रहा हूँ सर। वेरी नाइस। एक सर रिक्वेस्ट था सर कि हमारे यहाँ बीएसए ही डीआईएस के चार्ज में भी हैं सर, डायरेक्ट प्रिंसिपल के भी चार्ज में है सर, तो सर इसमें किसी को नियुक्त कर दें सर, थोड़ा सा लोड कम रहेगा और उससे हमें थोड़ी सहायता मिलेगी सर। बिल्कुल, ये धन्यवाद, आपने ये जो क्षेत्र पंचायत से किया है बिल्कुल अभिनव प्रयास है और बहुत ही सराहनीय कदम है। जहां 14 जिलों में या डीआईएस अभी रिक्त हैं या अभी रिक्त होने वाले हैं, उनके जगह के लिए प्रस्ताव शासन को गया है, अभी अतिशीघ्र अनुमोदन हो जाएगा और ये समस्या खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं सर मैं सीडीओ मथुरा बोल रहा हूँ, मनीष। यस यस सर एक डाउट था कि जो दीक्षा ऐप है उसमें वीडियोस काफी अच्छे हैं, एक्सपर्ट्स ने डिजाइन करे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट नो कि कौन सा टीचर यूज कर रहा है, कौन से स्कूल में वो दिखाए जा रहे हैं या नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरह की कोई व्यवस्था हो, या तो उनके लॉगिन से वीडियो प्ले हो तो वी नो कि दे आर प्लेइंग द वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे बेसिक में सारे टीचर्स का मानव संपदा एसएसओ लॉगिन से दीक्षा में लिंक्ड है, हमें पता है कौन टीचर कितना कोर्स ले रहा है। माध्यमिक का अभी मानव संपदा में डालने के लिए हमने आदेश किया है, सारे डीआईएस ने वादा किया था कि 15 दिन में उसको पूरा कराएंगे, सारा उनका डेटा मानव संपदा में आ जाना चाहिए और उसको हम दीक्षा से लिंक कर देंगे। देन आई कैन शेयर विथ यू मंथली रिपोर्ट, 15-day रिपोर्ट्स डीआईएस विल शेयर विथ यू कि टीचर्स ने कितने कोर्स लिए हैं। जैसे बेसिक में हम लोग हर हफ्ते कोर्सेज भेजते हैं टीचर्स को, 2-2 कोर्सेज, और भारत सरकार भी निष्ठा में ट्रेनिंग करता है दीक्षा से, वो हम लोग माध्यमिक में भी कराएंगे ताकि बेस्ट ब्लेंडेड अप्रोच से ट्रेनिंग हो। एक तो फिजिकल ट्रेनिंग उनकी पीरियडिकली हो, लेकिन हर हफ्ते हम लोग उनको कोर्सेज भेजते रहें और उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कंटिन्यूअस होता रहे। ये अभी 1 महीने के भीतर हम लोग दीक्षा के माध्यम से रिपोर्ट आपको शेयर कर पाएंगे। सर थैंक यू। Anybody else? Thank you so much to all the CEOs.
Anybody else? 40 और क्या सारे मिला के थैंक यू टू ऑल द CDOs एंड हमारे सभी सारे साथी अधिकारी DIS साहिबान सभी को, और विशेषकर माननीय प्रमुख सचिव महोदय का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें गाइड किया, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वी विल बी शेयरिंग द रिपोर्ट्स ऑफ द सैचुरेशन ऑफ पैरामीटर्स एंड we will, as sir ने जैसे गाइड किया, the best performing we will always try to recognize them everywhere, and any issues sir and we are all available. डिपार्टमेंट जितना फंड हम लोग भारत सरकार से ला पाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट से ला पा रहे हैं, वो हमें करेंगे, बट वी आर बैंकिंग ऑन लीडरशिप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स एंड द फाइनेंशियल यूटिलाइजेशंस। समय से यूटीसी जरूर भेजिएगा, एंड ऑल्सो योर ingenuity and your dynamism for achieving this big target, so that 45 lakh students get a great opportunity, great learning environment, wonderful learning opportunity for the future. Thank you so much for your precious time.